देखें, डाइट जो है हर मौसम में चेंज हो जाती है। पहलवानों की जो तरीक़ है खाने पीने की, उसकी खुराक की, वो तो हर इलाके के हिसाब से है। हर पहलवान अपने जिस्म के हिसाब से इस्तेमाल करता है। तो अमूमन जो हमारा मौसम गर्म ही रहता है यहाँ पे जो ज़्यादातर शरबत का, मुरब्बा का और बादाम का, शरदाई का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो पहलवान जो है, हर पहलवान अपने जिस्म के मुताबिक अपनी खुराक को लेता है, अपनी खुराक इस्तेमाल करता है, खाता है उसी तरह। तो जो हमारा ये इधर का जो गुजरांवाला का ज़्यादा रवाज है, हम सुबह ट्रेनिंग शुरू करने से पहले शरबत और औले के मुरब्बे का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद ट्रेनिंग ख़त्म करने के बाद लस्सी भी पी लेते हैं, दूध भी पी लेते हैं और बादाम भी पीते हैं। ये सारी मौसम के मुताबिक जो चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं। तो दोपहर खाने के अंदर हम गोश्त का सब्ज़ी के अंदर इस्तेमाल करते हैं, देसी घी का उसके अंदर इस्तेमाल होता है। तो ऐसे ही कुछ पहलवान ऐसे भी हैं हमारे जो ट्रेनिंग शुरू करने से पहले देसी घी का भी इस्तेमाल कर देसी घी पीते हैं। तो पी के देसी घी ट्रेनिंग जो है ना शुरू करते हैं। अमूमन ये देसी घी जो पीते हैं पहलवान, पी के ट्रेनिंग करते हैं, ये अमूमन सर्दियों में ज़्यादा इसका इस्तेमाल होता है। तो वैसे हमारे हाँ जो है काफ़ी ऐसे भी हैं जो हर मौसम में इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। तो खुराक जो है वो पहलवानों के लिए सबसे बेस्ट जो है वो ही चीज़ इस्तेमाल करनी चाहिए जो जिस्म को, आपके मैदे को और आपके जिगर को ठंडा रखे। जैसे मुरब्बे हैं, गाजर का मुरब्बा है, शरबत है, और जो हम पानी बनाते हैं हर 1.5 माह बाद पानी का जो वो कुलिया चेंज हो जाता है। जैसे कासनी का, उनाब का, इलायची का, संदल बूरे का और नीलोफर के फूल का पानी हम तैयार करते हैं। जो हम ट्रेनिंग शुरू करने से पहले पानी इस्तेमाल करते हैं, वो पानी हम इस तरह बनाते हैं कि रात को उसको पानी को कुछ चीज़ें डाल के, जिसमें संदल बूरा होता है, कासनी होती है, इलायचियाँ होती हैं, उनाब होते हैं और इसके अलावा और 3-4 चीज़ें हैं जो डाल के हम उसको रात को भिगो के सुबह उसको निहार मुँह पीते हैं। साथ मुरब्बा कोई भी खा लें, उसके बाद ट्रेनिंग शुरू करते हैं। तो खुराक जो है वो पहलवानों की उमूमन गोश्त, घी, दूध और शरबत और मुरब्बा वगैरह ज़्यादा, दूध लस्सी ज़्यादा इस्तेमाल होती है। रात को सोने से पहले जो हमारा अमूमन इस्तेमाल होता है वो दूध ही हम सोने से पहले पी के सोते हैं। अमूमन ये हमने बचपन से सुना है, पहलवानों को भी देखा है कि सोने से पहले दूध पी के सोना है। तो रात का खाना जो है वो अमूमन सारे तकरीबन गोश्त के साथ ही खाते हैं। तो गोश्त बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता रहा है। मैं जब पहलवानी में था पूरी रोज़ाना मेरा 5.5 किलो 5 किलो दूध था 3-4 टाइम के अंदर। उसके बाद 1.25 किलो 1.5 किलो गोश्त था जो देसी घी के अंदर पकता था दोनों टाइमों में। उसके बाद एक आधी रोटी खानी, फिर मुरब्बे भी चलते थे, शरबत भी पीते थे, उसके बाद और भी फ्रूट भी साथ होता था। तो ये मामूल की खुराक है पहलवानों के लिए। जो रोज़ाना 2-3 हज़ार बैठक, 2-3 हज़ार डंड लगाएगा, साथ 1 घंटा जोर करेगा, वो इतनी खुराक खाएगा तो चल सकेगा। साथ में यखनी भी सर्द मौसम में हमारी चलती है, चाहे छोटे गोश्त की हो चाहे बड़े गोश्त की हो। पाए का भी शोरबा वो भी पिया जाता है। ये मुख्तलिफ वक़्त में मुख्तलिफ मौसम के अंदर ये खुराकें जो हैं बतदरीज इस्तेमाल होती हैं। तो ये खुराक जो है ये पहलवानी के लिए सबसे आला चीज़ है। पहलवान जितनी अच्छी खुराक खाएगा, उतना अच्छी मेहनत करेगा, उतना अच्छा ही उसका रिज़ल्ट आएगा। तो हमारी रवायात हैं खुराक की। हमारे बड़े पहलवान जितने भी हुए हैं, जैसे गामा पहलवान, रहीम पहलवान, सुल्तानी वाला, माम बख्श पहलवान, गुंगा पहलवान, उनकी लोग मसाले देते हैं खुराक की को। दिन में पूरा बकरा खाया करते थे, वाकई वो खाते थे, तभी तो इतने जवान और इतने तगड़े और तंदुरुस्त वो लोग थे। तो इतनी सारा दिन वो मेहनत लगाते थे, तो थकते नहीं थे। तो खुराक ही की वजह से आप लंबे टाइम की पहलवानी कर सकते हैं। खुराक अच्छी होने की वजह से आप अच्छी ट्रेनिंग कर सकते हैं और अच्छा रिज़ल्ट दे सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अखाड़े जिना हेल्थ क्लब शेरांवाला बाग में, गुजरांवाला में, यहाँ तकरीबन 200 से 250 के करीब लड़के रोज़ाना ट्रेनिंग करते हैं। तो हम अपने बच्चों का भरपूर तरीके से उनके ऊपर हम नज़र रखते हैं कि कोई लड़का, कोई पहलवान कोई मेडिसिन तो नहीं इस्तेमाल कर रहा। अगर कोई भी यहाँ हमारे अखाड़े में कोई मेडिसिन इस्तेमाल करता हुआ पकड़ा जाए तो उसके लिए यहाँ ट्रेनिंग करना बिल्कुल ममनू है। अव्वल तो ऐसा कभी हुआ नहीं, कोई खाते हुए हमें पता चले ये खा रहा है तो
हमारे सामने कोई बात आई हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हम अब अखाड़े में जो पहलवानी करा रहे हैं ये टोटली मेडिसिन से अल्हम्दुलिल्लाह पाक है। किसी लड़के को इजाज़त नहीं है ये हमारे अखाड़े में, हमारे क्लब में, अपने अखाड़े में भी तमाम पहलवानों को खुराक के ऊपर ज़्यादा ज़ोर देते हैं कि आप खुराक ओरिजिनल खुराक जो हमारे रवायती पहलवान इस्तेमाल करते हैं वो करें। अगर आपने तगड़ा होना है तो ओरिजिनल खुराक के साथ होना है। तो हम ज़्यादा खुराक के ऊपर ध्यान देते हैं, उसी का इनको मशवरा देते हैं, वो ही करने का हम कहते हैं। तो यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह मेडिसिन हमारे अखाड़े में किसी को मेडिसिन या कोई स्टीरॉयड कोई ऐसी चीज़ इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं है। तो अव्वल तो मैं पूरे पाकिस्तान के पहलवानों में कहता हूँ कि मत करें कोई ऐसा काम जो आने वाले वक्त में आपको परेशानी का सामना करना पड़े। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी 20 साल पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान टीम के साथ बाहर मुल्क में लड़ने गए हैं। हमारे भी बहुत दफ़ा डोप टेस्ट हुए हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम हमेशा क्लियर हमारा हुआ, कभी मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं किया। सारी ज़िंदगी हमने भी खुराक जो है खाई है, दूध पिया है, गोश्त खाया, देसी घी का इस्तेमाल किया है। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। असल आपकी ट्रेनिंग है, जितनी आप हार्ड करेंगे आप उतने तगड़े होंगे। ये मेडिसिन थोड़ा किसी को तगड़ा करती है, फिर भी ट्रेनिंग जो है ना वो लाजिम है। तो जो अच्छी खुराक खाएगा, साथ अच्छी ट्रेनिंग करेगा, वो पाकिस्तान का बल्कि दुनिया का सबसे अच्छा पहलवान, सबसे अच्छा स्पोर्ट्समैन बनेगा। ये जितनी मेडिसिन आजकल बाज़ारों में आ रही है, लोग मेडिसिन खा रहे हैं, लोग मेडिसिन को सब कुछ समझ रहे हैं, वो कुछ भी नहीं है। आप तमाम पहलवान और जितने स्पोर्ट्समैन हैं सही खुराक का इस्तेमाल करें। खुराक खाने से ही सब कुछ होता है। अगर मेडिसिन खाएंगे, आपका पहले तो पाकिस्तान का मौसम नहीं है, दूसरा किसी को पता नहीं है, उससे जान का भी नुकसान हो सकता है, बंदे की मौत भी हो सकती है। कई पहलवान इंडिया के अंदर भी और पाकिस्तान के अंदर भी कई स्पोर्ट्समैन जो हैं वो उनकी मौत हो चुकी है ना पता होने की वजह से। तो मेरा ये मशवरा है सब पहलवानों को, सब खिलाड़ियों को, आप अपनी खुराक के ऊपर ज़्यादा तवज्जो दें। ये मेडिसिन कोई भी आपको कोई अच्छा पहलवान अगर आपको मशवरा देता है कि आप ये चीज़ खाएं, ये ऐसी मेडिसिन इस्तेमाल करें, ये करें, वो बिल्कुल बेगैरती कर रहा है, झूठ बोल रहा है आपके साथ, आपकी ज़िंदगी के साथ वो खेल रहा है। लिहाजा जितना बच सके मेडिसिन से बचें, ताकि आप आने वाला जो फ्यूचर है आपका मुस्तकबिल वो ख़राब ना हो। अपनी खुराक की तरफ ज़्यादा ध्यान दें, खुराक इस्तेमाल करें जो ओरिजिनल है। वो उसके ऊपर मेहनत ज़रूर है, मगर वो आपकी ज़िंदगी के लिए भी अच्छी है और आपकी गेम के लिए भी अच्छी है और आपके मुस्तकबिल के लिए भी अच्छी है। तो खुराक पर ज़्यादा ध्यान दें। ये जितनी बातें लोग करते हैं, जो कोई कोच हैं, अगर कोई पहलवान है, किसी बच्चों को वर्गलाते हैं कि आप ये मेडिसिन इस्तेमाल करो, ऐसे हो जाएगा, इतना फ़र्क, ये कुछ नहीं होता। ये सब फजूल और मनगढ़ंत बातें हैं। कोई तगड़ा वही बंदा होता है जो रूटीन के साथ अपनी मेहनत करता है और अच्छा खाता है। तो मेरा यही मशवरा है सबको, खुराक की तरफ ध्यान दें। जो मेडिसिन आपको खिलाएगा, जो स्टीरॉयड आपको यूज़ कराएगा, वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, इससे बचें। और खुराक, ओरिजिनल खुराक जो हमारी रवायती है पहलवानों की, उसको अपने ऊपर इस्तेमाल करें, उसको अपनी ज़िंदगी का मामूल बनाएं, ताकि आप लंबे टाइम की पहलवानी कर सकें। तो ये जो मेडिसिन खा के लोग शॉर्टकट तगड़ा होने का सोचते हैं, वो अपने साथ ज़्यादा जुल्म कर रहे हैं। वो शॉर्टकट तरीके से ऊपर आते हैं और उसी साल 6 महीने के अंदर उनका पता भी नहीं चलता, वो छोड़ के चले जाते हैं। कोई ना कोई उनको जिस्मानी तौर के ऊपर कोई ना कोई मसला बढ़ जाता है। तो इन चीज़ों से बचाव के लिए अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचें। ये मत सोचें कि हम रात को मेडिसिन खाएंगे सुबह तगड़े हो जाएंगे, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। तगड़ा बंदा फिर भी मेहनत करने से होता है। अगर अच्छी खुराक खाएगा, अच्छा अपने ऊपर पैसे लगाएगा, खाने के पीने के ऊपर अच्छा गोश्त खाएगा, दूध पिएगा, मक्खन खाएगा, घी खाएगा, उसका एक तो टाइम बहुत लंबा गेम का होगा, दूसरा सेहतमंद और तंदुरुस्त भी रहेगा, किसी बीमारी से किसी परेशानी में मुब्तला नहीं होगा जब वो गेम भी छोड़ेगा तब भी। तो देखें ना, अभी हमारा रिसेंटली एक लड़का हमारे खाड़े का में तो पहलवानी उसने शुरू की थी, अभी वो किसी और के पास चला गया, तो उसने उसको मेडिसिन यूज़ करा के पाकिस्तान की टीम के साथ वो बाहर गया, मेडल भी उसने लिया है, मगर वो पॉजिटिव आ गया उसका, तो वो 3 साल के लिए बैन भी हो गया, उसका फ्यूचर भी ख़राब हो गया
और सारे पाकिस्तान की इंसल्ट भी हो गई है कि पाकिस्तान के अंदर भी लोग स्टीरॉयड यूज़ करते हैं। तो ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए ताकि आपका मुस्तकबिल भी सेफ़ हो और आपकी सेहत भी जो है ना वो उसमें कोई ख़राबी ना आए। तो मेरा तो यही मशवरा है एज ए सीनियर पहलवान होने का कि सब पहलवानों को इन चीज़ों से बचें जो आपको मेडिसिन खिलाने में, स्टीरॉयड यूज़ कराने में अगर आपको कोई मशवरा देता है वो सबसे बड़ा आपका दुश्मन है। आप खुराक की तरफ तवज्जो दें, खुराक खाएं और अच्छी मेहनत करें तो आप दुनिया का हर किस्म का मेडल जीत सकते हैं। जैसे हमारी पहलवानी की रवायात हैं, हमारे पहलवान पुराने देखें वो 50, 55, 55 साल तक उन्होंने पहलवानी की है। वो तो मैंने तो यही सुना है अपने बड़ों से कि उनकी खुराक बहुत तगड़ी थी। वो रोज़ाना 5-5, 6-6 किलो गोश्त की यखनी पीते थे, 1.5 किलो घी देसी इस्तेमाल करते थे, छोटा गोश्त 5-5, 4-4 किलो खाते थे, दूध, मक्खन, दही की लस्सी पीते थे। ये सारी चीज़ें ओरिजिनल खुराक थी, तभी तो वो इतना लंबा टाइम और इतनी सेहतमंद उनकी ज़िंदगी गुजरी हैं और उनका इतना लंबा जो है गेम करने का, पहलवानी करने का टाइम गुजरा है। तो उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमें भी पुराने पहलवानों की तरह खुराक इस्तेमाल करनी चाहिए, ना कि मेडिसन इस्तेमाल करने से आपको बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा आने वाले वक्त में। तो अगर खुराक खाई होगी, आपने अच्छा खाना खाया होगा, दूध, मक्खन, घी का इस्तेमाल किया होगा, गोश्त का इस्तेमाल किया होगा, तो आपको पहलवानी छोड़ने के बाद कोई परेशानी नहीं आएगी।